इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नीयत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नीयत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत है। पैसों से खरीदी सरकार है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीनों का वक्त रह गया है और इन विधानसभा चुनाव से पहले दावे अहम किए जा रहे हैं कांग्रेस खेमे की तरफ से जीत को लेकर। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं कि 150 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी जीत हासिल करके दिखाएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर चुनावी बिसात बिछा दी है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर पहुंची केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में और यहां पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। और इसी बीच देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को भी उन्होंने चुनौती दे डाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंची। ग्वालियर जब वह पहुंची तो उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। 33 मिनट के भाषण में यही सुनने को मिला कि प्रियंका गांधी वाड्रा सत्ता में अपनी पार्टी को लाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रही हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि जनता को अब उन्हें एक मौका दे देना चाहिए। 2018 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, कहीं ना कहीं वो सरकार कमजोर रही थी और उस वक्त उनकी सरकार किस तरीके से गिर गई ये आप बखूबी जानते ही हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया 3 साल पहले और सिंधिया के इस्तीफे के बाद कमलनाथ की सरकार यहां पर गिर गई, जिसके बाद यहां पर सत्ता में बीजेपी आ गई। अब ऐसे में देखने को मिला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो 33 मिनट का भाषण देती हुई नजर आई, मोदी सरकार पर हमलावर हुई, मणिपुर हिंसा पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि खरीद फरोख्त की गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर इशारों में अपनी बात रखती हुई देखी गई है कि कुछ लोगों ने उनकी सरकार को गिरा दिया। अब देखा जाए तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरते हुए सिंधिया का नाम लिए बिना उन्होंने कई सारी बातें कह डाली हैं। क्या कुछ कहा है प्रियंका ने, सुनिए जरा। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई। उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज्यादा। आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ मेरे पास निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। देखिए, एक बात है, देखिए, 2 बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है।
और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है। तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी, और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भैया? कोई पूछने वाला तो है नहीं। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जब समय आएगा दूसरी बातें कर लेंगे जिससे जनता के जज्बात जुड़े हुए हैं। फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है, जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितियां हैं। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। ये सत्ता का स्वभाव है। आप सत्ता को एक नेक इंसान के हाथ में दो, वो भलाई करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप सत्ता को गलत इंसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है। महंगाई, बेरोजगारी से समाज में तनाव बढ़ता है। जब समाज में तनाव बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, और अत्याचार हमेशा उन्हीं पर होते हैं जो ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप सब ने देखा कि आदिवासियों के साथ किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आपने देखा कि इनके शासनकाल में दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं की तो हम बात ही ना करें, हर रोज़ बलात्कार होता है। एक तरफ आपके अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार हैं इनकी सरकार के, और दूसरी तरफ ये खबरें कि किसी भाजपा के नेता के बेटे ने किसी के बलात्कार किया है, उसका आरोपी है, या फिर किसी महिला की छेड़छाड़ की है। तो ये परिस्थितियां हैं। अब आपको समझाना जरूरी भी है, लेकिन मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा विवेक जनता में होता है, सबसे ज्यादा। और मेरी समझ यह है कि जनता कभी गलत निर्णय नहीं लेती। जो भी निर्णय है उसका आदर लोकतंत्र को करना पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय करने वाले हैं। यह निर्णय क्या है कि अगले 5 सालों में क्या आप यही चाहते हैं जो आपने पिछले 5 सालों में देखा? और इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरे नौजवान भाई बहन, बताइए। आपने सुना कि किस तरीके से प्रियंका यहाँ पर अपनी बात रखती हुई देखी गई है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा की सिंधिया पर चुप्पी अब 100 सवाल खड़े कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सियासी जानकारों का कहना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रियंका गांधी का बॉन्ड काफी खास रहा। वह उन्हें अपने भाई के समान माना करती थी, लेकिन अब देखा जाए तो प्रियंका की रणनीति कहीं ना कहीं ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहीं ना कहीं नए दरवाजे खोल दिए हैं सिंधिया के लिए, क्योंकि
सिंधिया के समर्थक तो कांग्रेस खेमे में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके 2 समर्थक कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में सिंधिया पर तंज ना कसना यहां पर कांग्रेस के सियासी जानकारों की मानना यह है कि अब कैसे भी करके यहां पर कई बड़े दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस की पकड़ को यहां पर मजबूत बनाना है। तो ऐसे में यहां पर इन बड़े दिग्गज नेताओं पर तंज नहीं कसना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आखिरकार किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले वक्त में क्या कोई तंज कसेंगी, क्योंकि जबलपुर जब वह पहुंची तब उन्होंने सिंधिया पर तंज कसा था। लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर सिंधिया के गढ़ में उनका दौरा देखने को मिला। 8 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि सिंधिया यहां पर किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही भाषण को सुनने के बाद, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।